तो अपनी वो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ थोड़े से वो कॉन्सेप्ट देख लें जो आमतौर पे हमारे पास जो कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट हम वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बुक रेकमेंड करूँगा, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस बाय एआन स्मिथ। तो इसके अंदर आपके पास आई गेस चैप्टर नंबर 19 के अंदर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का एक चैप्टर है, जिसके अंदर आपके पास एक जनरल ओवरव्यू है फार्मास्यूटिक्स में यूज़ होने वाली कॉमन कैलकुलेशन। मैं इसको ये बुक आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, प्लस आप इसको गूगल ड्राइव के लिंक से या इससे आप भी ईज़िली आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 3 तो ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, इसका पेज नंबर 192 स्लाइड्स के हैं जो PDF हैं, और इसके अंदर आपके पास ये फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। इस चैप्टर को कंपोज करने वाले ऑर्थर जे विनफील्ड, या जिसको हम कॉमनली विनफील्ड के नाम से भी आपने सुना होगा, विनफील्ड की फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के ऊपर एक थोड़ा सा हैंड आउट या आमतौर पे गूगल पे अपलोड होते हैं ड्राइव पे। तो इतना इसको आप इजीली आप ये हासिल कर सकते हैं किसी भी लिंक से। तो इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर मैं देखा जाए कि ये इंट्रोडक्शन है, मेन चीज़ हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर जस्ट उन्होंने ओवरव्यू को दिया है इंट्रोडक्शन, और हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। इंट्रोडक्शन हमारे लिए इतना ज़्यादा कोई चीज़, ये जनरल चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, और ये हमारे पास इसके साथ साथ एरर्स की भी हमारे पास होती है, रिस्क एरर की भी होती है कि हम सिग्निफिकेंट डेटा को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपका डिजिट्स का प्रॉपर यूज़ जो है अभी ये इंट्रोडक्शन में आपके उसके बारे में ये वो दिया जाता है कि आमतौर पे हमारे पास की प्रिसाइज डेटा की वैल्यू क्या है, एक्यूरेट डेटा की वैल्यू क्या है, और रिपीटेबल की वैल्यू क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ये हमारे पास ये बेस करती है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, ये डिपेंड करती है कि आपकी सॉलिड फॉर्म अगर डोजेज सॉलिड फॉर्म में तो उसकी एक्सप्रेशन हमारे पास आमतौर पे मोस्टली, अगर मैं ये पे खोलूँ, अगर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन मिलीग्राम में हो सकती है, परसेंटेज में भी हो सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास लिक्विड है तो इसकी हमारे पास लिक्विड के अंदर हमारे पास मिलीमोल में हो सकती है, और इन टर्म ऑफ परसेंटेज हो सकती है, और हमारे पास मिलीलीटर। तो हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के। इस चैप्टर के अंदर हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे, तो उसमें हम साथ के साथ हम ये चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। अब हमारे पास इन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के बाद अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के तहत प्रीफिक्स सिस्टम है, जो कि हमारे पास बिल्कुल सेम प्रीवियस की तरह हमारे पास फॉलो करता है। प्रीफिक्स या एक्सपोनेंशियल सिस्टम है। एक्सपोनेंशियल सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डेटा है, और डेटा के अंदर मेरे पास अगर किसी भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास एक कमर्शियल स्केल का बैच है, इसका कमर्शियल स्केल का बैच है, जिसके अंदर जो मेरे पास डेटा की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 100,000 ग्राम है। तो मैं इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल सिस्टम में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल 6 में लगा के मैं इस चीज़ को मैं स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ, या मैं इसको मैं कंसाइज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल सिस्टम होता है, ये एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, इसके ज़रिए मैंने वो डेटा को कंसाइज कर लिया। मैं एक्सपोनेंशियल की पावर के हिसाब से मैं डेटा को सेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 ग्राम को मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 एक्सपोनेंशियल 3 ग्राम। तो किसी भी डेटा के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स को मिनिमाइज करने के लिए या नंबर ऑफ डिजिट्स को कंसाइज करने के लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिस्टम होता है। एक्सपोनेंशियल सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत से हो सकते हैं, हमारे पास ये पॉजिटिव एंड की तरफ भी जा सकते हैं और नेगेटिव एंड की तरफ भी जा सकते हैं। तो पॉजिटिव एंड के अंदर हमारे पास जो डेटा के अंदर चीज़ें आती हैं, इसको अगर देखा जाए एक जनरल एग्जांपल से लिया जाए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास 100 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है सॉरी, तो इसको मैं 1 ग्राम या इसको मैं कह सकता हूँ 0.1 किलोग्राम। तो अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 1 और एक हमारे पास एग्जांपल है, तो अगर हमारे पास डेसिमल
पॉइंट के बाद हमारे पास 0 फिगर आती है तो हम उसको नेगेटिव एक्सपोनेंशियल या हम इसको लिख सकते हैं 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 इस डेटा के लिए। और हमारे पास अगर डेसिमल से पहले डिजिट है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल में हम ये ले सकते हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने यहीं पे वो डिफ़ाइन किया गया कि हमारे पास अगर हम इस चीज़ को देखें कि 1000 मिलीलीटर को मैं ये लिख सकता हूँ 100 एक्सपोनेंशियल 3 मिलीलीटर। अगर मेरे पास इसी तरीके से 0.001 मिलीलीटर हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मिलीलीटर। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। हमें एक्सपोनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए चीज़ ज़रूरी है कि हमें पता होगा कहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का यूज़ है और कहाँ पर नेगेटिव की। अगर हमारे पास डिजिट्स या हमारे पास जो वैल्यू है वो अगर डेसिमल्स के अंदर है तो हम आमतौर पर हमारे पास वो नेगेटिव सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं कि उसमें हम जो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में आ रही होती है। और अगर हमारे पास वो डिजिट 1 से एक्सीड है मतलब डेसिमल सिस्टम मतलब 1 से वैल्यू ज़्यादा है पॉइंट्स में नहीं है तो हमारे पास उसके अंदर पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास इसको करने का बेसिक सा तरीका है कि हम वो नंबर ऑफ ज़ीरोस को काउंट करके हम उसको एक्सपोनेंशियल सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास एक जनरल सी एग्जांपल हमारे पास है 2000। तो इसके अंदर हमारे पास डेसिमल तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 2000 ये डेसिमल हमसे पहले है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 जितने हमारे पास ज़ीरो हैं उसको मैं एक्सपोनेंशियल 3 तो ये हमारे पास हो गया। और अगर यही चीज़ अगर मेरे पास 0.002 हो तो इसके अंदर डेसिमल को काउंट करके मैं उसको एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव करके मैं फिर इसको लिख दूंगा। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव जो बेस करेगी वो डेटा के ऊपर बेस करेगी कि हमारे डेटा की वैल्यू कैसी है। एक्सपोनेंशियल सिस्टम हमारे पास बेसिकली डेटा को कॉन्साइज करता है। आमतौर पर हमारे पास कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर हमारे को इतनी परेशानी नहीं होती किसी भी एक्सपोनेंट को हमें को कन्वर्ट करने के लिए। तो कैलकुलेटर के अंदर ये चीज़ें करना काफ़ी आसान है बनिस्बतन मैनुअल मेथड के। तो जनरल लेवल वो यही था कि अगर वैल्यू के अंदर हम पर डेसिमल से पहले हैं तो उसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल और डेसिमल के बाद है तो हम उसको नेगेटिव के अंदर ये 1 2 3 तो हमारे पास ये हो गया 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। इस तरीके से हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल होती हैं एक्सपोनेंशियल सिस्टम की तो वो टाइम के साथ साथ हम इन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा हमारे पास ये हमारे पास कुछ जनरल यूनिट्स हैं या कन्वर्जन है। इसके अंदर हमारे पास बहुत जनरल सी कि हमारे पास 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू लीटर, 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू मिलीग्राम। हमारे पास एक प्रीफिक्स टेबल आता है पावर का जिसके अंदर ये सारी है माइक्रो की हमारे पास आमतौर पे जो रिप्रेजेंट होती है वो एक्सपोनेंशियल -6 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पूरे चार्ट में हमारे पास अवेलेबल होता है। मिली की जो हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल -3 की। तो ये चीज़ें आमतौर पे याद करने से ज़्यादा इसको समझना ज़रूरी होता है इन चीज़ों को। ख़ासतौर पे हमारे जो किलोग्राम और पाउंड का जो हमारे पास एक फैक्टर है इसको हमें पता हो कि इसकी कन्वर्जन कैसी। इसके अंदर जो हमारे पास जो फैक्टर है 2.2 है तो इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रीफिक्स हैं हमारे पास। अगर मैं जनरल से मैं प्रीफिक्स में लिख दूँ ये मेरे पास मिली को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरे पास करता है माइक्रो को और ये अगर मैं इसको पॉजिटिव में चल जाऊँ तो ये करता है किलो को। तो हमारे पास कुछ जनरल से प्रीफिक्स हैं जो हमारे पास तो हमारे लिए करना काफ़ी ज़रूरी होता है कि इसको समझ लें तो भी काफ़ी है। लेकिन आमतौर पर पास कैलकुलेटर के अंदर ये चीज़ें ईजिली हम ये कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई कि प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव एक यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ये बुक का आपको हैंड आउट ईजिली गूगल पे भी अवेलेबल है या फिर आप ये बुक हार्ड कॉपी में ये परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर है कि आप प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव फॉर अ डोज 125 मिलीग्राम ऑफ अ ड्रग हाउ मेनी ग्राम इन द डोज। इसके अंदर हमारे पास सिंपल से कन्वर्जन है। अगर आप कैसे पहले हमारा एक कन्वर्जन के ऊपर एक लेक्चर था तो इसके अंदर हमारे पास है कि एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर 125 मिलीग्राम है तो उन्होंने कहा कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा होता है कि 125 मिली की जगह हम ये लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल -3 ग्राम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में एक आएगा 0.125 ग्राम। तो सेम इन्होंने इसी पैटर्न को दिया हुआ कि हमारे पास ये 0.125 ग्राम आ गया। मिली की जगह आपने इसकी जगह एक्सपोनेंशियल में दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल -6 से रिप्रेजेंट। और हमारे पास एक जो जनरल क्राइटेरिया था कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू मिलीग्राम से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास वैल्यू मिलीग्राम से ग्राम में जा रही है मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं तो मैं उसको आमतौर पे इसको डिवाइड बाय
1000 का हम यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास बड़ी से छोटी की तरफ आ रही है तो फिर हम उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर हम वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक जनरल सा ओवरव्यू है। हमारे पास इसी तरह एक और कन्वर्जन दी है। कन्वर्जन के नज़दीक हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमारे पास 9 kg को हमने कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.2 के फैक्टर से। ये हमारे पास ये सेम चीज़ हमारे पास ये पहले आई थी, तो हमने ये पढ़ा, हमारे पास एक कैलकुलेशन थी 1 kg इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड। तो इसी तरह हमारे पास जब 9 kg हैं तो इसमें x पाउंड,